24 दिन बाद यूएसए एंड वेस्टइंडीज के अंदर शुरू होने वाला टी20 वर्ल्ड कप 2024, जिसके लिए अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो 15 कौन से लड़के होंगे जिनसे 25 से 26 करोड़ अवाम की उम्मीदें बंधी होंगी, उनके नाम हमें नहीं मालूम। लेकिन एक बात शर्तिया तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर की जा रही है कि अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2024 का चैंपियन बनना है तो उसके लिए बाबर आजम और इमाद वसीम का परफॉर्म करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इस तस्वीर को देखें जो आयरलैंड रवाना होने से पहले की है, तो इस तस्वीर को पहली दफा देखने के बाद जो एक चीज जहनों में आती है वो इससे पहले कई दफा मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर की जो ड्रामाई एंट्री हुई है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक दफा फिर से, और बाबर आजम जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बने हैं, तो हम 2009 का जो टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान अल्टीमेटली जीता था उस दौर के अंदर वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि वहां पर भी कुछ खिलाड़ी जो हैं वो कप्तान से नाराज थे, और अब बाबर आजम की जिस तरह से दोबारा रीअपॉइंटमेंट हुई है, तो इस चीज को लेकर भी पाकिस्तान का जो कैंप है उसके अंदर जो बगावत है वो फूट सकती है। लेकिन भारतीय मीडिया ने अभी से ये तस्वीर जो है इसको सामने रखकर ये चलाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर वर्ल्ड कप 2024 शुरू होने से पहले ही जो बगावत है वो फूट चुकी है। और इस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है, ये आज की वीडियो में डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि वो आमिर जमाल जिनके हवाले से बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बोला था कि वो टेस्ट क्रिकेट के हद तक तो अभी शानदार परफॉर्मेंस दे चुके हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट में अभी उनकी जगह नहीं बनती, तो उन्होंने जो काउंटी चैंपियनशिप का अपना पहला मैच खेला है उसमें जिस अंदाज के अंदर उन्होंने नंबर 9 पोजीशन के ऊपर बैटिंग की, तो एक इंस्टाग्राम पोस्ट उन्होंने की, और उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट का जो कैप्शन था उसको अगर रीड किया जाए तो अगेन ये लगता है कि आमिर जमाल ने भी बाबर आजम को एक रिस्पांस जो है वो दिया है। सो आमिर जमाल वाली जो स्टोरी है वो भी आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको भारतीय क्रिकेट टीम की दो तस्वीरें दिखानी है, एक वर्ल्ड कप 2023 की है और एक करंट जो आईपीएल चल रहा है जिसमें मुंबई इंडियंस बड़ी बुरी तरह से नाकाम हुई है उसकी है। और पहली तस्वीर आप देखें, रोहित शर्मा फिंगर पॉइंट करते हुए हार्दिक पांड्या से बात कर रहे हैं, और इसके ऊपर भारतीय मीडिया ने यह कहा था कि यह पोस्ट मैच की है, और वहां पर हार्दिक पांड्या को कुछ सजेशंस जो हैं वो रोहित शर्मा देते हुए नजर आए थे। जो गोदी एंकर्स थे उन्होंने यही जो चीजें हैं वो इस तस्वीर के ऊपर चलाई थी। लेकिन बाद में न्यूज 24 स्पोर्ट्स ने यह कहानी हमारे सामने रखी थी कि मुंबई इंडियंस का जो कैंप है उसके अंदर बगावत फूट चुकी है, और रोहित शर्मा समेत जो सीनियर खिलाड़ी हैं जो ये समझते थे कि रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद जो कप्तानी है वो हमें मिलेगी जिसमें सूर्या कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह का नाम शामिल है, तो वो नाखुश हैं। और रोहित शर्मा के बारे में तो यहां तक कहा गया कि अगले सीजन में वो मुंबई इंडियंस की नुमाइंदगी नहीं करेंगे, और ये खबर न्यूज 24 स्पोर्ट्स ने सोर्सेज के हवाले से चलाई थी, और ये कहा था कि मुंबई इंडियंस के कैंप में रोहित शर्मा के जो करीबी दोस्त हैं उन्होंने हमें यह बात बताई थी। लेकिन इस तस्वीर को गोदी एंकर्स ने इस तरह से प्रेजेंट किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद एक और तस्वीर है, ये इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप 2023 का मैच, जिसमें पहली 2 विकेटें न्यूजीलैंड की इंडिया ने बड़ी जल्दी हासिल कर ली थी, लेकिन बाद में जो रचिन रविंद्रा थे या रचिन रविंद्रा और डैरल मिचेल, अगर मैं गलत नहीं हूं, डैरल मिचेल पे तो मैं कंफर्म हूं, रचिन रविंद्रा पे कंफर्म कर लीजिएगा, इन दोनों की पार्टनरशिप लगी थी तीसरी विकेट के लिए।
और 160 तक ये पहुंच चुके थे। उस वक्त ये फुटेजेस जो हैं वो सामने आई थी, जिसमें विराट कोहली रोहित शर्मा के पास जाते हैं, उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कोई नया प्लान देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा उस प्लान से सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। और उसके बाद विराट कोहली ने जिस तरह से रिएक्ट किया था, तो यही लगा था, उन्होंने कहा था कि बेन स्टोक्स अपनी मर्जी कर लो। अब बेन स्टोक्स के ऊपर ना आप उसका जो सिनोनिम हम ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं उस साइड पे जा रहे होंगे, लेकिन इस सिनोनिम को आपने हिंदी के मुताबिक देखना है तो वो जिसके एंड पर री आता है ना, वो वाला लफ्ज उस वक्त जो लिप रीडर्स थे उन्होंने रीड किया था। लेकिन गोदी एंकर्स ने क्या कहा? ऑल इज वेल, कुछ भी तो नहीं हुआ। और अब इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर बाबर आजम की जो फुटेज सामने आई उसके ऊपर यह कहा गया कि लड़ाई होगी। और इसमें पहला इंडियन अखबार देखें, वन क्रिकेट लिखते हैं, वॉच बाबर आजम इमाद वसीम्स हीटेड टॉक हिंट्स एट डिवाइडेड कैंप्स अहेड ऑफ टी20 वर्ल्ड कप। और फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर वो लिखते हैं, while such disagreements are not uncommon in competitive environments, the timing of this incident just days before the first T20 international match on May 7th is concerning। इसके बाद एनडीटीवी स्पोर्ट्स, फाइट इन पाकिस्तान कैंप बिफोर टी20 वर्ल्ड कप क्वेश्चन मार्क, बाबर आजम इमाद वसीम एनिमेटेड चैट गेट्स इंटरनेट टॉकिंग। इसके बाद जनाब ये इनका न्यूज 18 है, वो लिखते हैं, पाकिस्तान कीपर बाबर आजम सीन हैविंग एन एनिमेटेड डिस्कशन विद इमाद वसीम अहेड ऑफ द टी20 वर्ल्ड कप 2024। और आगे उन्होंने लिखा है वॉच, और नीचे वीडियो वो चलाई। अब वो 12-13 सेकंड की वीडियो है, उसको आप देखें, आपको पता चलेगा कि वाकई लड़ाई हुई है। लेकिन वो जर्नलिस्ट जो वहां पर मौजूद थे, जब उनको मैंने सुना तो मुझे पता चला कि ये जो हीटेड आर्गूमेंट था जिसमें इशारे चल रहे हैं, वो असल में गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। और हकीकत यह है कि सिनेरियो बेस्ड जो मैचेस हैं वो खेले जा रहे थे। हम भी अक्सर जब क्रिकेट खेलते हैं, हम तो टेप बॉल खेलते हैं, तो वहां पर हम एक ओवर के अंदर जनाब कितने छक्के लगेंगे इसके ऊपर मैच खेल लेते हैं। और समटाइम्स बाउंड्री जो हमने डिफाइन की होती है, उससे पहले अगर गेंद गिर जाए तो बैट्समैन कहता है कि छक्का हो गया, बॉलर कहता है कि नहीं 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 छक्का नहीं हुआ। और वहां पर जो डिस्कशन चल रही थी उस सिनेरियो बेस्ड मैच के अंदर, उसी तर्ज की ये डिस्कशन जो है वो इमाद वसीम और बाबर आजम के दरमियान चल रही थी। अब चूंकि वेस्ट इंडीज की जो कंडीशंस हैं वो स्पिनर्स के लिए बड़ी सूटेबल हैं, सो पाकिस्तान का जो प्लान था वो ये था कि बाबर आजम और साइम अयूब जो हैं वो स्पिनर्स का सामना करें, और उनमें भी वो स्पिनर्स जो पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करते हैं। क्योंकि वेस्ट इंडीज एंड यूएसए, और यूएसए को अगर फिल वक्त एक साइड पे रखा जाए तो वेस्ट इंडीज में जब सुपर 8 राउंड के मैचेस खेलने हैं तो वहां पर पाकिस्तान का जो ग्रुप बनता हुआ नजर आ रहा है, उसमें वेस्ट इंडीज भी है, उसमें साउथ अफ्रीका भी है, और देन उसमें इंग्लैंड भी है। सो स्पिनर्स के साथ जो टीमें हैं वो बॉलिंग ओपन कर सकती हैं। सो इसीलिए इमाद वसीम बॉलिंग कर रहे थे और एक इमेजिनरी फील्डिंग जो है वो सेट की हुई थी। प्रॉपर 11 बंदे फील्डिंग नहीं कर रहे थे क्योंकि डिफरेंट कैंप्स लगे हुए थे, 3-4 विकेटों के ऊपर जो क्रिकेट है वो खेली जा रही थी। सो इमेजिनरी जो फील्डिंग है उसमें फिर रोले जो हैं वो पड़ते हैं कि नहीं ये दुक्का नहीं था, ये सिंगल थी, ये चौका नहीं था, मेरे फील्डर ने रोक लेना था, ये मेरे फील्डर ने कैच कर लेना था, ये छक्का नहीं है। सो इस तरह से जो हीटेड आर्गुमेंट है वो देखने को मिला, और इसको पोर्ट्रे ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कैंप है वो डिवाइड हो चुका है। अगर डिवाइड हुआ भी है ना, मैं आपको बता देता हूं, तो अभी कोई चीज सामने नहीं आएगी। ये आएगी जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप हारेगा, तो उसके कुछ अर्से बाद जब प्लेयर्स का डिफरेंट मीडिया हाउसेस के साथ इंटरेक्शन होगा, वहां पर बातें जो है वो खुलेंगी। और 2009 के चैंपियंस ट्रॉफी में जो यूनस खान के खिलाफ बगावत हुई थी पाकिस्तान कैंप के अंदर, पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचा था, और 2021 में आकर पता चला था कि यूनस खान ने जो कप्तानी छोड़ी थी उसके पीछे रीजन ये थी कि 10 खिलाड़ियों ने वो कुरान पाक जो उमर अकमल यूनस खान से मांग कर लाए थे कि मैंने सूरा पढ़नी है,
उसके ऊपर हाथ रखकर यूनुस खान के खिलाफ ही जो बगावत है वो कर रहे थे। सो इतनी जल्दी जो है वो चीजें इस वक्त मीडिया के अंदर नहीं आएंगी, आप ये मुझसे लिख लें। और भारतीय मीडिया इस चीज को जो इमाद वसीम और बाबर आजम की आई है जिस तरह से मर्जी पोर्ट्रे करता रहे, हकीकत यही है कि जनाब सिनेरियो बेस्ड मैचेस खेले जा रहे थे और वहां पर जो ये चीज है वो देखने को मिली। इसके बाद आमिर जमाल उन्होंने धमाका किया, उन्होंने नॉटिंघम शाह के खिलाफ खेल रहे थे और वो अच्छा उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे और दोनों इनिंग्स के अंदर उनको 11 ओवर टोटल करने को मिले और विकेटलेस रहे। 49 रन्स उन्होंने दोनों इनिंग्स के अंदर दिए, लेकिन बैटिंग में उनको नंबर 9 पोजीशन के ऊपर बैटिंग करने का मौका मिला और 56 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 40 रन स्कोर किए। और अब इंस्टाग्राम के ऊपर भी उन्होंने एक पोस्ट की है और उसका कैप्शन ये है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। थिंग्स आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीम, द फर्स्ट अपीयरेंस डिसीव्स मैनी। पहला हुलिया, पहला तारुफ हमेशा धोखा देता है, ये आमिर जमाल कहने की कोशिश कर रहे हैं। और क्रिकेट पाकिस्तान ने इसको क्वेश्चन मार्क के साथ छापा है और कहा है कि क्या आमिर जमाल ने बाबर आजम के ऊपर डिग किया है। सो मुझे नहीं लगता कि आमिर जमाल जो है वो इस तरह से बाबर आजम को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है वो हिट कर सकते हैं, क्योंकि आमिर जमाल को भी पता है, हालांकि मैंने भी उनके लिए आवाज़ उठाई है कि अगर आपने हसन अली को लेकर जाना था तो उससे बेहतर था कि आप आमिर जमाल को ट्राई कर लेते। लेकिन आमिर जमाल का जो इकॉनमी रेट है ना वो मेन इशू है और उसके अलावा उतनी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेस जितनी उन्होंने टेस्ट के अंदर दी हैं वो T20 क्रिकेट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाए। सो मुझे नहीं लगता और कि इस इंस्टाग्राम पोस्ट के पीछे जो कहानी है वो बाबर आजम को ट्रोल या बाबर आजम के ऊपर डिग या बाबर आजम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर हिट करने की जो कोशिश है वो की गई है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।